वहीं मौलाना सैफ अब्बास का हिंदू महासभा पर आरोप। तो बता दें, आईसिस के इशारे पर काम कर रही है, आरोप यहां पर लगाए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बता दें कि मौलाना सैफ अब्बास हिंदू महासभा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि आईसिस के इशारे पर काम कर रही है हिंदू महासभा। तो विदेश ताकतों के इशारे पर काम कर रहा है हिंदूवादी संगठन। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने की साजिश है। तो ये तमाम जो आरोप है वो मौलाना सैफ की तरफ से हिंदू पर लगाए हैं। तो बता दें कि मौलाना सैफ अब्बास ने हिंदू महासभा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि हिंदू महासभा आईसिस के इशारे पर काम कर रही है और देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। हिंदू महासभा ने जो दावा किया है कि लक्ष्मण टीले पर ही 151 फीट की लक्ष्मण जी की प्रतिमा लगेगी, उसका जो है पुरजोर विरोध मुस्लिम पक्ष कर रहा है। उनका ये साफ कहना है कि ये मामला चूंकि कोर्ट में चल रहा है तो बिना न्यायालय के फैसले के इस पर कोई बात करना उचित नहीं होगा। हिंदू महासभा ने ये दावा कर दिया है कि जो टीले वाली मस्जिद है वो लक्ष्मण टीला है, मुकदमा जल्दी फाइनल होने वाला है, लिहाजा जो 151 फीट की प्रतिमा लक्ष्मण जी की लगनी है वो उसी टीले पर लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जिस तरीके से तंजीमें मुल्क के अंदर इंतशारी कैफियत पैदा कर रही हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट को निगाह रखना चाहिए और इन तंजीमों को बैंड कर देना चाहिए। चूँकि मुल्क के अंदर जो आपसी भाईचारे की इस वक्त बहुत ज़रूरत है, जहाँ हमारा मुल्क जो है महंगाई से लड़ रहा है, जहाँ हमारा मुल्क रोज़गार से लड़ रहा है, जहाँ और दूसरी मुश्किलात हैं, ऐसे मामले में ये कुछ संगठन, खुद साख्ता संगठन जो हैं, वो इस तरीके की बातें करके एक न्यूसेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। उनको इतना नहीं मालूम है कि हमारे मुल्क का संविधान क्या है। 90 के बाद जो एक कानून बना है उसके ऊपर क्यों नहीं निगाह कर रहे हैं कि जो चीज़ें जैसी हैं वैसे ही रहेंगी। अब उसके बाद हम ये करेंगे और हम वो करेंगे, और ताजमहल दे दो और मस्जिद दे दो बनारस में और काशी हो, ये सब मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क को कमज़ोर करने वाली ताकतों के इशारे के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं कि हमारा मुल्क जो है कमज़ोर हो। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे संगठनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहिए जो मुल्क के अंदर जो है भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको कि जो हिंदू संगठन है उनको ISIS फंडिंग कर रहा है या उन्हें मोटिवेट कर रहा है कि हिंदुस्तान में बवाल हो, विवाद हो, और आप ये कह रहे हैं दुश्मन देश? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं साफ ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो संगठन है, देखिए हम लोग जो संगठन बनाए हैं, हमारे समझ हम देश की तरक्की में आगे बढ़ाने की बात करें। हमने संगठन काहे के लिए बनाया है? देश में न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए संगठन बनाए जाते हैं? नहीं, देश में न्यूसेंस नहीं क्रिएट करने, देश की तरक्की के लिए हम संगठन बनाते हैं कि गरीबों के पालन पोषण के लिए, अनाथ बच्चों को पालने के लिए, गरीबों को अनाज देने के लिए संगठन बनाए जाते हैं। तो आप जो संगठन बनाए हैं, इस संगठन की फेहरिस्त तो आप दीजिए कि आप क्या पुण्य काम कर रहे हैं। तो हमें पुण्य काम कोई नहीं मिलता है, यही मिलता है कि देश के अंदर जो है बांटने की बात कर रहे हैं कि दो भाई राम और रहीम जो दोनों साथ साथ रहते हैं, उनको आप अलग कर रहे हैं कि राम अलग हो जाए, रहीम अलग हो जाए।